अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में साई चैतन्य पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया जो जिले में सिलसिलावार चोरी की वारदातें कर रहे थे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट साई चैतन्य ने पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में इसकी तफसीलात का इंकशाफ किया। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने बताया कि शहर के 6 टाउन थाने के हदूद में चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए। महकमे पुलिस ने इन चोरियों को संजीदगी से लिया। एसीपी राजा वेंकट रेड्डी की क़ियादत में एक ख़ुसूसी टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने जिसने तफ्तीश की उसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और इसकी शनाख्त हैदराबाद की मोहम्मद आमिर के तौर पर की। उसे पकड़कर पूछताछ की गई और गैंग का पर्दाफाश किया गया। गैंग के 11 अफराद में से पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 3 दीगर फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस को जारी है। అందరికి నమస్కారం। ఇవాళ మన టౌన్ 6 పోలీస్ నిజామాబాద్ డివిజన్ సౌత్ రూరల్ సర్కిల్ టౌన్ 6 పోలీస్ వాళ్ళు ఒక పెద్ద గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది। ఏవైతే హెచ్బీ బై నైట్లు రాత్రిపూట ఇళ్లలోకి చొరబడి దొంగతనాలు చేస్తున్నారో ఒక గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది। మన ఇటీవల కాలంలో మన టౌన్ 6 పోలీస్ స్టేషన్లో మనం కొన్ని సీసీ కెమెరాలు లోకల్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ళ సపోర్ట్తో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా సీసీ కెమెరాల ద్వారా మనం ప్రివెంటివ్ పోలీసింగ్ ఎంత బాగా చేయొచ్చు అనే దానికి ఒక ఉదాహరణ। ఈ హెచ్బీ బై నైట్లు దొంగతనాలు రాత్రిపూట దొంగతనాలు అవుతుంటే మనం వెరిఫై చేస్తుంటే మొహమ్మద్ ఆమీర్ ఇతను హైదరాబాద్ షాపూర్ లో ఉంటాడు యాక్చువల్లీ, కానీ అతను ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఏరియాలో అఫెన్సెస్ చేస్తున్నాడు అనేది మనకి వచ్చింది। మన ఆల్రెడీ కేసెస్ రిజిస్టర్ అయినాయి। దాంట్లో భాగంగా అతని మీద నిఘా పెట్టి అతను పట్టుకోవడం జరిగింది। అతను యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ చిన్న పిక్ పాకెటింగ్తో స్టార్ట్ చేసేవాడు। అయితే అతనికి మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఆసిఫ్ అనే అతనితో పరిచయం ఏర్పడింది। వీళ్ళిద్దరూ పిక్ పాకెటింగ్తో పాటు మిగతా అంటే ఒక 1.5 year 2 years నుంచి ఈ హౌస్ బ్రేకింగ్ స్టార్ట్ చేశారు। అతనితో ఆసిఫ్తో పాటు వసీం, సోహెల్, జావేద్ ఖాన్, రియాజ్, అలీ, ఆసిఫ్ ఖాన్ మిగతా వాళ్ళు కూడా కలిశారు। వీళ్ళందరూ నిజామాబాద్, నిర్మల్, కామారెడ్డి తర్వాత హైదరాబాద్ ఏరియాలో ఈ హౌస్ బ్రేకింగ్ అటెంప్ట్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు। ఇప్పటిదాకా 24 काकतिया तलबा ने जेईई एडवांस्ड मेंस के नताइज में कामयाबी हासिल की। पहली कोशिश में 5 तलबा कामयाब हुए बगैर किसी तवील मुद्दती कोचिंग के। उन्होंने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। उन्होंने कॉलेज में दी गई तरबियत के साथ कौमी दाखिला इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। काकतिया तालीमी इदारों की चेयरपर्सन CH विजय लक्ष्मी ने कहा है कि जारी करदा नताइज में उनके तलबा ने कौमी सतह पर बेहतरीन रैंक हासिल किए हैं। साइसरोजीत 347, एल शिवा 1299, एम संकृत 6383, जी वेदकिशर 9524 ने रैंक हासिल किए। इस मौके पर काकतिया तालीमी इदारों के प्रिंसिपल संदीप कुलकर्णी, वाइस प्रिंसिपल विदिता गौड़, श्याम जोशना और टीचिंग टीम ने रैंक हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। वजीर जुपली कृष्णा राव ने कहा कि BRS लीडर बताएं कि 200 करोड़ कहां खर्च हुए। क्या आप इस पर बात करने के लिए तैयार हैं? हम आपको चैलेंज करते हैं। मिस इंग्लैंड मला मैगी के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। ऑपोजिशन जमातों ने इस पर झूठ फैलाया है। सयाहत व सकाफत के वजीर जुपली कृष्णा राव ने कहा है कि 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसके जरिए हमने तेलंगाना की अजमत को दुनिया को दिखाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में वजीर जुपली कृष्णा राव ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और कहा कि मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबला जो कि तेलंगाना की सयाहत को फ़रोग़ देने और इसकी सकाफत और रिवायत की अक्कासी करने के मकसद से हैदराबाद में मुनक़िद किया गया था, कामयाब रहा। रियासती ट्रांसपोर्ट BC की फलाह व बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तलबा को बदलते वक्त और हालात के मुताबिक एक मकसद तय करना चाहिए और आला मुकाम पर पहुंचना चाहिए और दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने BC गुरुकुल्स और हॉस्टल में 10वीं जमात में बेहतरीन नंबर हासिल करने वाले तलबा के लिए मुनक़िदा मुबारक प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने महात्मा ज्योतिराव फूले गुरुकुल स्कूल में अच्छी सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुर्गा भवानी जिन्होंने
93 नंबर हासिल किए। शिवानी जिन्होंने 590 नंबर हासिल किए और इसके अलावा कई तलबा जो कि अच्छे नंबरात हासिल किए हैं उनको मुबारकबाद पेश की गई और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद दी गई। उन्होंने BC गुरुकुल स्कूलों और हॉस्टलों में ज़ेर तालीम लाखों तलबा को अच्छी तालीम फराहम करने पर फैकल्टी को मुबारकबाद दी। मिलावटशुदा अदरक लहसुन के पेस्ट की गैर कानूनी फरोख्त का पर्दाफाश, एक शख्स गिरफ्तार। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन की टीम के एहलकारों ने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के अमले के साथ मुसद्दिक़ इत्तला पर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा जो कि पटेल नगर बंडलागुड़ा हैदराबाद पर है। वहां पर छापा मारा और ज़रूरतमंद ग्राहकों को मिलावटशुदा अदरक लहसुन पेस्ट को ज़ख़ीरा करके फ़रोख्त यहां पर किया जा रहा था और बड़ी मिक़दार में बालिगों के साथ मिलकर बरामद किया गया 4 किलोग्राम टाइटेनियम डाइऑक्साइड और 16 किलोग्राम मोनोसाइट्रेट और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद फैसल उम्र 44 साल के तौर पर की गई जो कि पटेल नगर बंडलागुड़ा का साकिन है। मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से मंशियात जब्त कर लिया गया। एक अहम पेशरफ्त में कुकटपल्ली पुलिस ने बालानगर SOT पुलिस के साथ मिलकर साइबराबाद में 5 अफराद को गिरफ्तार किया जो कुकटपल्ली में एफेडेरियन मिला हुआ कोकेन फरोख्त करने की साजिश कर रहे थे। मुलजिमीन को जयनगर कुकटपल्ली के करीब रोककर खरीदारों की तलाश के दौरान 820 ग्राम मंशियात बरामद की गई जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें मुअज़्ज़िज़ अदालत में पेश किया जा रहा। ఇక్కడ మన హైదరాబాద్కి తీసుకురావడానికి వీళ్ళు ఒక గ్యాంగ్ ఏర్పడి మొత్తం వీళ్ళు 6 గుణశేఖర్ AR కానిస్టేబుల్ అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మిగతా 4 మన కస్టడీలో ఉన్నది 5. ఇందులో ఉన్నం సురేంద్ర తిరుపతి AP స్టేట్, దొంతిరెడ్డి హరిబాబు బాపట్ల డిస్టిక్, చేగూడి మెర్సీ మార్గరెట్ బాపట్ల డిస్టిక్ అద్దంకి, షేక్ మస్తాన్ వలీ అద్దంకి బాపట్ల డిస్టిక్, దేవరాజు యేసుబాబు ఇతను కూడా బాపట్ల డిస్టిక్ అద్దంకి. వీళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ ఎవరైతే AR కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడో గుణశేఖర్ అతనికి ఈ ఉన్నం సురేంద్ర ఈ తిరుపతి నేటివ్ కాబట్టి ఇద్దరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కావటము, ఆ ఫ్రెండ్షిప్లో వాళ్ళు ఏ సమాచారం ఉన్నా షేర్ చేసుకోవటము. AR కానిస్టేబుల్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ హిస్టరీ తోటి ఒక విషయంలో సక్సెస్ అయింది కాబట్టి రెండో దాంట్లో కూడా చేయాలని చెప్పేసి ఆ కానిస్టేబుల్ ప్లాన్ చేయటము. ఈ సురేంద్రకి ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని అధిగమించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ఈజీ మనీకి అలవాటు పడి ఈ యొక్క అతను ఇచ్చినటువంటి ప్లాన్కి ఓకే అనటం. ఈ ఉన్నం సురేంద్రకి గతంలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళంతా మిగతా వాళ్ళు దొంతిరెడ్డి హరిబాబు కావచ్చు, మెర్సీ మార్గరెట్ కావచ్చు, షేక్ మస్తాన్ వలీ, యేసుబాబు వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్. దాంతో వీళ్ళు అక్కడి నుంచి బాపట్ల నుంచి తిరుపతి నుంచి గుంటూరు రావటం, గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ రావటం. ఆల్రెడీ ఇక్కడ యేసుబాబు అనేవాడు ఇక్కడ లోకల్లో ఉంటాడు, హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాడు. जिले SP V हर्षवर्धन राजू IPS के हुक्म के मुताबिक ट्रैफिक DSP रामकृष्णचारी और ट्रैफिक CI संजय कुमार ने बगैर लाइसेंस के 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले नाबालिग लड़कों के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाई। उन्होंने बताया कि हमने अनामिया सर्कल, टाउन क्लब, ग्रोडा सर्कल, नंदी सर्कल और नॉर्थ कला मंडपम में मुआयना किया। खसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर 17 नाबालिग लड़कों की शिनाख्त की गई जो 2 व्हीलर पर सवार थे। हिरासत में लेकर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 17 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया और इब्तदाई तौर पर उनको काउंसलिंग दी गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने खलंदर नगर और आसपास के इलाकों में पानी के कम प्रेशर की शिकायत मिलने पर फौरी कार्रवाई की। HMW SNSB के अहदेदारों के साथ उन्होंने मसाइल को बेहतर तौर पर समझने और इसका हल तलाश करने के लिए इलाकों का मुआयना किया। इन मुआयनों के दौरान मुजफ्फर हुसैन, संतोष नगर कॉरपोरेटर और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी उनके साथ मौजूद थे।
मुल्क की सारी दौलत चंद चुनिंदा लोगों के हवाले की जा रही। हर जगह सिर्फ 2-3 लोग ही नजर आते हैं, गोया उनके अलावा मुल्क में कोई और ताजिर ही नहीं है। इन बातों का इजहार कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चल रहा, लेकिन हिंदुस्तान में वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का दोस्त है। यानी मुल्क के 90% लोगों को नजरअंदाज करते हुए सारा पैसा चंद मुंतखब लोगों के हवाले किया जा रहा। अडानी अंबानी हिंदुस्तान में चीनी अशिया बेचते हैं, खुद पैसा कमाते हैं और चीन के नौजवानों को रोजगार मिलता है, जबकि यहाँ के नौजवान बेरोजगार घूम रहे। ये हिंदुस्तान की हकीकत है। इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा और ये बात छुपाई नहीं जा सकती। जात पात की मर्दमशुमारी से पता चलेगा कि किसको फवायद मिल रहे हैं और किसको नाइंसाफी का सामना है। और पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जा रहा है। डिफेंस की इंडस्ट्री देखो, वहां आपको अदानी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में माइनिंग देखो, वहां आपको अदानी मिलेगा। अदानी की सड़कों पे चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका, सीमेंट भी उसका, और कोई है ही नहीं। मतलब इन 2-3 लोगों को छोड़कर ऐसा लगता है कि इस देश में कोई बिजनेस वाला रहा ही नहीं। उधर अमेरिका में केस लगा हुआ है अदानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में जो भी ये करना चाहता है कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी का दोस्त है। तो हो क्या रहा है? 90% को परे कर दिया, गरीब जनरल कास्ट को परे कर दिया, और सारे के सारे बिजनेस यही 5-6 लोगों को दे रखे हैं। नाम आप जानते हो। और ये क्या करते हैं? आप मुझे बताओ, अदानी बनाता क्या है? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अदानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है, यह अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जहां भी देखो, आप किसी भी युवा से पूछो, भैया क्या करते हो? कुछ नहीं करते। क्या काम करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है और इससे छुपा नहीं जा सकता, चाहे मीडिया कुछ भी कहे। देश की सच्चाई है कि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता और इस देश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। अगर आपको बिजनेस चलाना है हिंदुस्तान में, या आपका नाम अदानी हो या अंबानी हो, नहीं तो आपके लिए डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, या फिर आप उनके लिए जाके काम करो। जाति जनगणना पूरे देश को दिखा देगा इस देश में किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।